नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। लॉकडाउन जारी है, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के दौरान अब भी प्रवासी मजदूरों का पैदल जाने का क्रम लगातार है जारी। पैदल जाने वाले मजदूरों की आंखों की पुतलियों से बहते आंसू और पैरों के छाले उनके दर्द को कर रहे हैं बयां। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। प्रशासन की गाइडलाइन के बाद सब्जी ठेला व फ्रूट विक्रेताओं ने अपने अपने ठेले पर अपनी ID का डिस्प्ले किया चस्पा। सोमवार तक सभी ठेले चालकों को लगाना होगा आवश्यक। मॉडिफाई लॉकडाउन की आड़ में दुकान खोलकर बैठे बड़े दुकानदार नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस की पालना। ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जन्म जयंती लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में मनाई गई। सरवार के टैक्सी चलाने वाले रईस तंवर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 28 दिनों से दे रहे हैं अपनी सेवाएं। खुद की जेब से गाड़ी में डीजल डलवाकर गांव-गांव सुबह से शाम तक लोगों को कर रहे हैं जागरूक। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पैरों में छाले, आंखों में आंसू, मीलों लंबा सफर, मंजिल अभी दूर, फिर भी हौसला नहीं है काफूर। जी हां, हम उन मजदूरों की बात कर रहे हैं जो परिवार सहित पेट पालने के लिए अपने घरों से दूर थे, लेकिन इस बीच लॉकडाउन हो गया। बसें ट्रेनें बंद हो गई, कामकाज बंद और हो गए बेरोजगार। परेशान होकर पैदल ही निकले घर जाने के लिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे और खुद का सामान कंधों पर लादकर सैकड़ों महिला पुरुष जब अपने गंतव्य के लिए केकड़ी से गुजरे तो इनको देखकर समझ आया कि क्या होता है बेबसी का दर्द। पेश है एक रिपोर्ट। यह वह दृश्य है जो हमारे हृदय को झकझोर देते हैं। इन लोगों के पैरों में पड़े छाले और आंखों में झलकते हुए आंसू इनकी पीड़ा को खुद ब खुद बयां करते हैं। इस देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को 1 माह करीब होने पर आया है। ऐसे में मजदूर वर्ग के कई लोग, कई परिवार अपने घर से दूर फंसे हुए हैं। लगातार प्रवासी मजदूरों का पैदल चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी। मीलों का फासला तय कर केकड़ी तक पहुंचे इन मजदूरों की बस इतनी सी चाह है कि ये कैसे भी करके अपने परिवार तक पहुंचे। दर्जनों मजदूरों का ये जत्था रविवार को केकड़ी से निकला। पाली से मध्य प्रदेश तक का सफर इनको तय करना है। दिन और रात चलकर अभी तक ये लोग अपनी राह की 1/4 रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। मंजिल अभी दूर है, लेकिन परिवार तक पहुंचने का हौसला और जुनून, जिसके आगे इनकी सारी बाधाएं और परेशानियां हार मान चुकी है। पाली से मध्य प्रदेश जाने वाले इस मजदूरों के दल में कई छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जो अपनी ममता के आंचल में पैदल कदम से कदम मिलाकर राह पर चल रहे थे। इन बच्चों के माथे से टपकता हुआ पसीना, मुरझाए हुए चेहरे इनके दर्द को बताते हैं। दरअसल ये लोग पाली में फसलें काटने के लिए मजदूरी करने के लिए गए थे और इसी दौरान पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया। तब से लेकर आज तक ये लोग वहीं फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे तैसे वक्त निकलता जा रहा था, इन लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही थी। फिर क्या था, इन्होंने अपनी मंजिल पाने के लिए पैदल ही राह तलाश ली। इन लोगों से हमने बात की तो इनका दर्द झलक उठा। पाली से आ रहा है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? एमपी MP। तो पाली क्या करते थे?
सर फसल की। अच्छा, तो अब रास्ते में आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत वगैरह कुछ आई? खाने पीने की कैसे हो रही व्यवस्था? दिक्कत तो आ रही है सर, दिक्कत तो आ रही है सर, लेकिन रास्ते में जो भी है नाश्ता पानी वगैरह चाय वगैरह तो खिला रहे हैं, लेकिन पब्लिक की खिला रहे हैं सर, थोड़ा बहुत व्यवस्था भी हो रही है। पाली से आ रहे हैं सर जी, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, चलते चलते थक चुके हैं। अब तो कोई जाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार बैठे बैठे बस गरीबों को यही कर रही है, गरीबों को मार रही है सरकार, और बैठे हैं आराम से वो तो कमरों में, और हम लोग जो ऐसे काड़ कराती दोपहरी में चल रहे हैं। कैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे, और हम परेशान हो रहे हैं। आप लोग तो बैठे हो एसीओ में, रूमों में, और हम लोग भटक रहे हैं। हमारी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती सरकार, तो सरकार बनेगी क्यों? हम लोगों ने सरकार बनाई है तो फिर हमारी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है सरकार? जब हमारे लिए खाना राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है, हम भूखे चल रहे हैं मीलों तक, बच्चे तड़प रहे हैं हमारे, हम तड़प रहे हैं। कुछ लोग हमारे गांव पे भी है, बूढ़े माँ बाप है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो तड़प रहे हैं सर जी। अब आप हमारे लिए कुछ तो व्यवस्था करो कि हम MP पहुँच जाए। उन्होंने बताया कि रास्ते में कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, माथे पर कई किलो का बोझ लेकर चलने को मजबूर है। राह दूर होने के कारण छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे थे। इन्होंने अपना दर्द सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें जरिया बनाया। इनका कहना है कि सरकार द्वारा कई लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, तो हम गरीब मजदूरों के लिए सरकार क्यों कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार कोई भी साधन उपलब्ध कराकर इनको गंतव्य तक पहुंचाए। हालांकि केकड़ी में पहुंचने के बाद केकड़ी प्रशासनिक अमले ने इन राहगीरों की सुध ली। पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा ने जब अल सुबह इन लोगों को और बच्चों को पैदल जाते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना प्रशासनिक अमले को दी, और प्रशासनिक अमले ने करीब 150 लोगों की भोजन की समुचित व्यवस्था कराई, और नगर पालिका के कर्मचारियों ने सभी लोगों को भोजन कराकर यहां से रवाना किया। फंसे हुए मजदूर लोग आ रहे हैं, इनके खाने की व्यवस्था करवाई जाएगी और भी इनकी जरूरतमंद सामग्री उपलब्ध करा के फिर रवाना किया जाएगा इनको यहाँ से। तो अभी जो इनके खाने की जो व्यवस्था है वो पालिका प्रशासन या जो भी तहसील प्रशासन द्वारा की जा रही है, ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है साहब। जैसे पालिका प्रशासन है, उपखंड कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, जिसको जहाँ जो भी जरूरत पड़े आम पब्लिक को, उनके सहायतार्थ हम सदा सदैव तैयार हैं और इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी इनकी खाने पीने की व्यवस्था कहाँ की जा रही है? अब कर रहे हैं, हम स्कूल में ले जाएंगे। 150 करीबन आदमी हैं और इनको स्कूल में रुकवा के खाने की व्यवस्था कराएंगे, खाना खिलाएंगे। कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने की ललक हो तो राह के कांटे भी गुलाब बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और करीब 1 माह बीत चुका है। पूरे देश में लॉकडाउन की व्यवस्था चल रही है, हर जगह हर शहर सन्नाटे में तब्दील है, लेकिन आज भी प्रवासी मजदूरों का पैदल चलकर अपने गंतव्य पर पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी केकड़ी शहर से करीब सैकड़ों लोगों का, मजदूरों का दल अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यहाँ से निकला। यहाँ से निकलते वक्त उनको जब देखा गया तो वाकई काफ़ी हृदय विदारक दृश्य थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के आंचल से साथ पैदल चल रहे थे और उनके पैरों की छाले और आँखों की पुतलियों से झलकते उनके आंसू उनके दर्द को बयां कर रहे थे। पाली से ये मज़दूर पैदल चलकर कई मीलों की यात्रा कर केकड़ी पहुँचे और यहाँ से करीब मध्य प्रदेश तक उनको पैदल जाना है, लेकिन सरकार द्वारा इनके लिए ना तो कोई व्यवस्थाएं की गई और ना ही कोई उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था की गई। आज जब हम उनसे बात की, मज़दूर वर्ग से हमने बात की, तो उनका दिल का दर्द झलका और उन्होंने हमारे को एक ज़रिया बनाकर प्रशासन तक, सरकार तक उनकी बात पहुंचाने के लिए हमें उनका दुखड़ा बताया।
उनका मानना है कि सरकार द्वारा लगातार कई लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, बसों द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन मज़दूरों के लिए अभी तक सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्थाएं माकूल नहीं की है जिसके लिए वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। क्योंकि पाली से जब ये मज़दूर पैदल केकड़ी पहुँचे, काफ़ी दिन लगे, भूख और प्यास से तड़पते हुए वो केकड़ी पहुँचे हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ा और मध्य प्रदेश तक वो पैदल अगर जाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि इन मज़दूरों की क्या हालत होगी। उनके कंधों पर कई किलो का बोझ और ऐसी माँओं के आंचल में उनके बच्चे, तो आप खुद उनका दर्द समझ सकते हो। सरकार को चाहिए कि ऐसे मज़दूरों के लिए माकूल व्यवस्थाएं की जाए ताकि वो अपने परिवार के पास पहुंच सके, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। हमने क्या बात की उनसे और क्या उन्होंने जी न्यूज़ के माध्यम से हमारे को उनका दर्द बताया। कोरोना महामारी के दौरान केकड़ी में प्रशासनिक अमले ने सब्जी व फल फ्रूट विक्रेताओं के लिए अपने ठेले पर अपनी आईडी का डिस्प्ले लगाने की गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद रविवार को अधिकतर सब्जी विक्रेता व फल विक्रेताओं ने अपने अपने ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम पता लिखकर डिस्प्ले कर दिया है। इस दौरान जिन सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है उन सब्जी विक्रेताओं के डिस्प्ले पर मैं स्वस्थ हूं लिखना आवश्यक है। इसी के तहत रविवार को शहर की सब्जी व फल फ्रूट ठेला चालकों ने अपने अपने ठेले पर आईडी प्रूफ और डिस्प्ले कर प्रशासन की गाइडलाइन का अमल किया है। गौरतलब है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक ली थी जिसमें थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष को उपखंड अधिकारी ने पाबंद किया था कि सभी सब्जी विक्रेताओं के ठेले पर डिस्प्ले लगाना आवश्यक होगा। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई जिससे अनावश्यक ठेले वाले बाजार में नहीं आ सके, साथ ही स्क्रीनिंग के बाद लोगों को डर भी ना रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सोमवार तक सभी सब्जी विक्रेताओं के ठेले पर यह डिस्प्ले लगाना आवश्यक होगा, अन्यथा मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। रविवार को अक्षय तृतीया के दिन केकड़ी उपखंड क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने लॉकडाउन के चलते घरों में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव पूजन और भजन कर उत्साह से मनाया। इस दौरान ब्राह्मण जनों ने परशुराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए एवं पकवान बनाकर अपने आराध्य के भोग अर्पित किया। समाज के लोगों ने लॉकडाउन होते हुए भी भगवान का प्राकटोत्सव बड़े उत्साह से बनाया और सर्वे बंधु सुखीन की कामना के साथ भगवान परशुराम जी से विश्व समुदाय की रक्षा हेतु कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना की। इसके साथ ही उपखंड क्षेत्र के ब्राह्मण संगठन राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा सामाजिक सरोकार की कड़ी में रविवार को अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी के प्राकटोत्सव के दिन देश प्रेम की भावना के तहत कोरोना संकट काल में हमारी रक्षा को तत्पर पुलिस विभाग के लगभग 120 स्थानीय पुलिसकर्मियों जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना योद्धाओं को अपनी ओर से खीर पूड़ी का प्रसाद खिलाया गया। इस दौरान पुलिस थाने में नाथूलाल शर्मा, उपखंड अध्यक्ष शेखर सिकवाल, जिला युवा अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, खंड मंत्री रामराज शर्मा, जिला संगठन मंत्री युवा रामेश्वर प्रसाद मिश्र, अशोक व्यास, अशोक डोंगरिया सहित महासभा के पदाधिकारी मौजूद थे। कोरोना की इस जंग को जीतने के लिए अब सरकार और प्रशासन विशेष तौर से सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही हर रोज अपील भी की जाती है, लेकिन केकड़ी शहर है कि यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन की व्यवस्था की, जिसके तहत खाद्य सामग्री के अलावा कृषि संबंधित दुकानें खोलने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समस्या ना हो। लेकिन सरकार ने सोशल डिस्टेंस की पालना कराने के लिए कड़ाई से निर्देश भी दिए। मॉडिफाइड लॉकडाउन की आड़ में केकड़ी शहर में ऐसे कई दुकानदार हैं जिन्हें सिर्फ माल बटोरने से मतलब है, काय की सोशल डिस्टेंसिंग और काय का सरकार का आदेश का पालन। इन्हें तो मतलब है तो सिर्फ अपनी दुकान खोलने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माल बेचा जाए। जे न्यूज़ की टीम ने ऐसे कई दृश्य अपने कैमरे में कैद किए जहां बड़े व्यापारी दुकानदार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदार पर कड़ाई से कार्रवाई कर अमल में लाया जाए ताकि शहर के अन्य लोग इसकी सुनिश्चित पालना कर सके। कोरोना की इस जंग में कोरोना वायरस के चलते कोई भी देश में भूखा ना रहे, इसलिए देश के उद्योगपति
सामाजिक संस्थाएं कई तरह से अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन इस योगदान में शहर के साधारण लोग भी पीछे नहीं हैं। सरवाड़ में सवारी गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले रईस तंवर ने इस जंग में प्रशासन के सारथी बनकर जागरूकता की मिसाल कायम की है। सरवाड़ निवासी रईस तंवर के पास खुद की एक सवारी गाड़ी है, जिसे वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, तब से रईस अपनी सेवाएं उपखंड कार्यालय में निःशुल्क दे रहे हैं। लगातार 28 दिनों से ये युवक सरवाड़ सहित विभिन्न गांवों का दौरा करके लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी पर एक माइक लगाकर सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंस रखने के लिए जागरूक कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक रईस तंवर इसी काम में अपना दिन गुजार रहा है। उनके इस कार्य से यह तय कर दिया है कि कोरोना की इस जंग में देश हित में कार्य करने वाले लोगों की कमी नहीं है। रईस तंवर द्वारा 28 दिनों से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। यहाँ तक कि अपनी गाड़ी में डीजल भी वह खुद जेब से भरवा कर लोगों में जागरूकता फैला रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, तब तक वह निरंतर रूप से कोरोना की इस जंग में भागीदार बने रहेंगे। इकट्ठे नहीं हुए, सामरात नहीं बैठे।